हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लिखा हुआ है, अगर इफ ए हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो, ये बी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है, ये वर्टिसेस है। देन फिर क्या होगा, यूजिंग द वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को यूज करके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के हमें क्या मालूम करने, कोऑर्डिनेट्स। इफ अगर पहली कंडीशन ये दी हुई है कि अगर ए बी सी डी क्या हो, पैरेललोग्राम, उस वक्त हमें बताओ कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या मालूम करना है। आप बोलेंगे सर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी व्हेन, कब, जब हमारे पास ए बी सी डी क्या हो, एक पैरेललोग्राम हो। क्लियर है। तो वर्टिसेस ऑफ पॉइंट ए बी सी हमारे पास क्या है, ये गिवन है, मैंने लिख दिए, जो सवाल में लिखे हुए थे लिख दिए। अब पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है भाई। पैरेललोग्राम कैसे बनता है, तो जल्दी से आपको इंट्रो दे देता हूं। अगर हमारे पास एक ये वेक्टर ए हो और ये हमारे पास एक वेक्टर बी हो, क्लियर है, तो को इनिशियल वेक्टर ले रहा हूं मैं। कौन से ले रहा हूं, को इनिशियल वेक्टर लिए मैंने। ये वेक्टर ए आ गया और ये आ गया एक वेक्टर बी, दोनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। मैं क्या करूंगा, इसको पैरेलल इसके शिफ्ट कर दूंगा, तो ये इसकी डायरेक्शन ना तो चेंज होगी ना तो कुछ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो ये और ये वेक्टर क्या होगा, बराबर, तो ये भी वेक्टर होगा। इस ए वाले वेक्टर को भी इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। तो हमें जो अब शेप मिली है, दिस इज पैरेललोग्राम। क्या है, ये हमें मिली है, पैरेललोग्राम मिल गया। तो क्लियर है, वही आपके सामने क्या करा मैंने, बना दिया। पैरेललोग्राम के अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं। एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये होता है। तो इस कंडीशन में ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया और इस पॉइंट को डी बोल दिया। तो बन गया ये पैरेललोग्राम। यहां तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर है। अब सर इसको देख के हम करें क्या, टेंशन थोड़ी लेनी है। इसको देख के एक छोटा सा आसान सा सवाल पूछूंगा आप लोगों से। वैसे कि सवाल ये है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्या बोला, ये वाला वेक्टर ए बी जो वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, डी सी वेक्टर के। और इसी तरीके से ए डी वेक्टर किसके बराबर होगा, बी सी वेक्टर के। तो इसका मतलब आप कोई सी भी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूं कि जो ए बी वेक्टर है, जो ए बी वेक्टर है वो बराबर होगा किसके, किसके वेक्टर के बराबर होगा, डी सी वेक्टर के। यहां तक की बात क्लियर, यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। अब सर ये ए बी वेक्टर, डी सी वेक्टर हमें मिलेगा कैसे, ये सवाल ध्यान में आ रहा है, आना भी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं छोटी सी, जब मैं आपको बोलता था पी क्यू वेक्टर मुझे लाके दो, मैं क्या बोलता था आप लोगों को, मुझे पी क्यू वेक्टर चाहिए। और जब उस वक्त आप लोगों को पता होता था पी वेक्टर क्या है और क्यू वेक्टर क्या है, तो आप क्या करते थे, आप बोलेंगे सर हम कोई मुश्किल काम नहीं करते थे। हम क्या करते थे, फाइनल वाले वेक्टर में से, मतलब क्यू में से माइनस कर देते पी वेक्टर को, क्यू वेक्टर में से माइनस कर देते पी वेक्टर को, तो हमें पी क्यू वेक्टर मिल जाता था। मैंने बोला बिल्कुल सही भाई, कोई मसले बात नहीं है, मसले वाली बात नहीं है। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर में से माइनस कर दूंगा ए वेक्टर को, इज इक्वल टू डी सी वेक्टर चाहिए तो क्या करूंगा, सी वेक्टर में से माइनस कर दूंगा डी वेक्टर को। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए भाई। चले अब क्या करें सर, मुझे बात बताएं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की, है ना। तो मैं यहां पर बी पॉइंट के क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। क्लियर है, और आपको पता है इस तरीके से लिखे हुए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, तो मैं लिख दूंगा क्या है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 6,0। तो ये आ जाएगा 6,0 माइनस ए वेक्टर का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 3, माइनस का 5 इज इक्वल टू सी के कितने 2,4 एंड माइनस डी के क्या है x, y। कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल है, i वाले को i से ऐड करते हैं, j वाले को j से करते हैं, और इसको मैं इसी चीज को मैं ओपन कर देता हूं i j की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 6i कैप
प्लस का 0j कैप, उसके बाद आता है माइनस, ये आ गया माइनस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3i कैप, उसके बाद ये माइनस है, आ गया माइनस 5j कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस 4j कैप, उसके बाद है माइनस, ये आ गया माइनस ब्रैकेट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ xi कैप प्लस का yj कैप। ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई मुश्किल बातें नहीं है ये जो x और y लिखा हुआ होता है ना, तो इसके जब मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो i आ जाता है इसके साथ, और इसके साथ j आ गया, इसके साथ i आ गया, इसके साथ j आ गया, इसके साथ i आ गया, इसके साथ j आ गया, ऐसे चल रहा है, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी यहाँ पर। चलें 6i, ये 0j को लिखने का फायदा है नहीं है, छोड़ दें इसको, तो ये आ गया 6i कैप, माइनस प्लस हो गया माइनस, ये आ गया 3i कैप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 5j कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 4j कैप, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये आ गया xi कैप, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये आ गया yj कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं किया, मुश्किल काम तो हम कर ही नहीं रहे अभी तक। चले भाई, और इसमें मुश्किल है भी नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। चले भाई अब क्या करेंगे, 6 में से 3 गए आई वाले को आई से करते हैं, जे वाले को जे से करते हैं, या छोटी सी बातें समझ के आ चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो क्या होगा 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे 3, तो ये आ गया 3i कैप, उसके बाद प्लस का 5j कैप। यहां तक कोई मसला नहीं है। अब ये प्लस का 2i कैप है, इक्वल टू दूसरा साइड है क्या होगा माइनस का 2i कैप, ये प्लस का 4j कैप है, इक्वल टू दूसरा साइड है क्या होगा माइनस का 4j कैप इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा नेगेटिव xi कैप नेगेटिव yj कैप। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए, सही से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम किस्म की ना हो। चले अब सर सिंपल सी बात है, आई वाले को आई से करें तो 3 - 2 क्या होगा, सिर्फ आई बच जाएगा आई कैप, 5 में से 4 का कितने बच जाएगा, सिर्फ जे कैप बच जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव xi कैप माइनस का yj कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें सर, देखें सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव xi कैप है, इक्वल टू क्या होगा प्लस का xi कैप, ये माइनस का yj कैप है, इक्वल टू क्या होगा प्लस का yj कैप इज इक्वल टू, ये प्लस का i कैप है तो इक्वल टू क्या होगा माइनस का i कैप, ये माइनस का j कैप इक्वल टू क्या होगा प्लस का j कैप। और आप 1 लिखना चाहे तो 1 लिख दें, क्योंकि कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। चले भाई अब क्या करें, इक्वेट कर लेते हैं, तो इक्वेटिंग वो अब ये सही है स्टूडेंट, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या करना है आपस में इक्वेट करना है, आई वाले को आई से जे वाले को जे से। तो क्या हो जाएगा xi कैप बराबर आ जाएगा किसके माइनस के 1i कैप के, और yj कैप बराबर आ जाएगा किसके 1j कैप के। क्लियर, तो क्या होगा आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। चलिए भाई, और आ देखिए जे कैप से जे कैप कैंसिल हो जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लिया, तो हम यहां लिख देंगे थस इस तरीके से, या तो आप हैंस लिख दें, हैंस इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हैंस द पॉइंट, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर क्या है माइनस का 1,1। क्लियर है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। और यहाँ जाके हमने अपने काम को, और स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक है मैं आपको बता दूं मैंने कर दी है, जिस वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स -1 -1 नहीं आ रहे। इसकी वजह सिंपल ये है क्योंकि 5 - 4 क्या होगा प्लस का 1, गलती से मैं माइनस हटाना तो भूल ही गया, तो ये आ गया i प्लस जे, तो ये आई प्लस का इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा माइनस का आई कैप, ये प्लस का जे कैप है तो इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा माइनस का जे कैप होगा, तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। और जब इक्वेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा xi कैप बराबर होगा नेगेटिव 1i कैप, और yj कैप बराबर होगा किसके नेगेटिव 1j कैप के। तो जिस वजह से हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आएगी 1,
तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस का 1। चले भाई, ये बात क्लियर हो चुकी है, नोट करें इसको, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये है कि अब वर्टिसेस की पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अब जो पैरेललोग्राम बनेगा वो ABCD नहीं बन रहा, अब वो बन रहा है ADBC, बस। और कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, जो इसके कोऑर्डिनेट्स का हम क्या बोलेंगे, x, y। When जब ADBC इज पैरेललोग्राम, उस वक्त क्या हो, ADBC क्या हो, पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज द पॉइंट ABC, वही है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद पैरेललोग्राम बना देंगे ADBC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही वाली कंडीशन लिखेंगे, सुनते जाइएगा, मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होते हैं, बराबर। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होते हैं, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं, या तो आप ये लिख दें कि AD वेक्टर बराबर होगा CB वेक्टर के, या तो आप ये लिखेंगे AC वेक्टर बराबर होगा DB वेक्टर के। चले, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं इस कंडीशन में AC वेक्टर बराबर होगा किसके, DB वेक्टर के। गलती से भी उलट करके मत लिख दीजिएगा कि AC वेक्टर बराबर है किसके, BD वेक्टर के, ऐसे मत लिख दीजिएगा, वरना आंसर गलत आएगा, फिर आप सोचने में पड़ जाएंगे सर ये हो क्या रहा है। तो याद रखिएगा AC वेक्टर बराबर होगा DB वेक्टर के। पता चला आप ये लिख दिए AC वेक्टर बराबर BD वेक्टर, तो गलत है। और इसी तरीके से यहाँ भी ख्याल रखिएगा AD वेक्टर बराबर होगा किसके, CB वेक्टर के। दोनों कंडीशंस को आप ले सकते हैं। चले भाई, अब क्या करें, सिंपल पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा, AC वेक्टर हमें कब मिलेगा, AC वेक्टर हमें जब मिलेगा जब हम OC वेक्टर में से माइनस करेंगे किसको, OA वेक्टर को। समझ गए, या तो C वेक्टर लिख दें या तो A वेक्टर लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो OC क्या है, पोजीशन वेक्टर, OA क्या पोजीशन वेक्टर है। तो OC वेक्टर में से माइनस कर देंगे OA वेक्टर को, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, DB वेक्टर को कैसे लिखेंगे, कब मिलेगा, बहुत आसान है, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दें, तो OB वेक्टर में से माइनस कर देंगे किसको, OD वेक्टर को, तो हमारे को मिल जाएगा DB वेक्टर। क्लियर यहाँ तक की बात। अब OC भी है, OA भी है, OB भी है, OD हमें मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए OC हमारे पास क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2,4। क्लियर। उसके बाद है माइनस, उसके बाद OA, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,-5 इज इक्वल टू OB, मतलब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,0 माइनस OD पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। क्लियर। चले भाई, तो इसको मैं I की फॉर्म में लिख देता हूं, तो 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस ब्रैकेट 3i कैप माइनस का 5j कैप। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, वरना सवाल में फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाया करें। उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू 6i कैप प्लस का 0j कैप, माइनस है माइनस, उसके बाद क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा xi कैप प्लस का yj कैप। कोई मसला यहाँ तक इंशाल्लाह नहीं होगा। तो देखिए भाई, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का 4j कैप, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, या गया 3i कैप, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो जाएगा 5j कैप इज इक्वल टू, या गया 6i कैप। प्लस का 0j कैप लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दें इसको। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, या आ जाएगा xi कैप, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, या आ जाएगा yj कैप। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, चले मैं यही से करवा देता हूं। तो भाई देखिए, i वाले को i से ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा, j वाले को j से। तो भाई देखिएगा 2i माइनस का 3i, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे, माइनस का i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5j कैप, ये हो जाएगा 9j कैप। ये प्लस का 6i कैप है, इक्वल टू दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, माइनस का 6i कैप, और यहाँ पर चले इसको तो यही रहने देता हूँ, माइनस का xi कैप माइनस का yj कैप। चले अब क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7i कैप
उसके बाद क्या है प्लस का 9j कैप इज इक्वल टू नेगेटिव xi कैप माइनस का yj कैप। चले भाई अब क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग द कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड। तो हम क्या देखेंगे कि माइनस का xi कैप बराबर आ रहा है किसके, माइनस के 7i कैप के, और हमें क्या देखने को मिलेगा कि माइनस का yj कैप बराबर आ रहा है किसके, 9j कैप के। क्लियर। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, i वाला i के, j वाला j के। तो भाई देखिए स्टूडेंट, i कैप से i कैप कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 7 के, और यहाँ देखें ये माइनस यहाँ से हटेगा वहाँ जाएगा, तो ये j से j कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव 9 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे हैंस x हमारे पास 7 है, y हमारे पास -9 है, और यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। और अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 को भी कर लिया। सो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 की तरफ। सो अब स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। सो आए इसे भी जल्दी से करते हैं। तो वही वाला काम, अब जो पैरेललोग्राम है वो है ABDC। अब हमें इस पैरेललोग्राम को देखकर D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या बोला है, x, y, व्हेन जब ABDC इज पैरेललोग्राम। चले भाई, तो व्हाट इज द पॉइंट ABC, वही वाली बातें लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पैरेललोग्राम ये है ABDC। क्लियर। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं ये बोलूंगा कि AC वेक्टर बराबर होगा किसके, BD वेक्टर के, या तो आप ये बोल देंगे AB वेक्टर बराबर होगा CD वेक्टर के। तो मैं यही लिख देता हूं कि AB वेक्टर बराबर होगा किसके, AB वेक्टर बराबर होगा किसके, CD वेक्टर के, CD वेक्टर के। मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, गलती से भी ये मत लिख दीजिएगा कि AB वेक्टर बराबर है DC वेक्टर के, ये मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा AB वेक्टर बराबर है CD वेक्टर के। अब ये क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं क्या, AB वेक्टर में कब मिलेगा, जब हम OB वेक्टर में से माइनस करेंगे OA वेक्टर को, तो हमें AB वेक्टर मिल जाएगा। और CD वेक्टर कब मिलेगा, जब हम OD वेक्टर में से माइनस करेंगे OC वेक्टर को, तो हमारे को मिल जाएगा स्टूडेंट CD वेक्टर। तो हमारे पास OB क्या है, तो हमारे पास के कोऑर्डिनेट्स है 6, 0 माइनस OA हमारे पास क्या है 3, माइनस का 5 इज इक्वल टू D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y माइनस OC हमारे पास क्या है 2, 4। क्लियर है। चले भाई, तो क्या होगा, तो भाई देखें इसको मैं IJ की फॉर्म में लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस का 0j कैप माइनस, उसके बाद आएगा ब्रैकेट 3i कैप माइनस का 5j कैप, सही है, इज इक्वल टू xi कैप प्लस का yj कैप माइनस, उसके बाद आएगा ब्रैकेट 2i कैप प्लस का 4j कैप। क्या हो जाएगा, देखें 0j को हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा 6i कैप माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 3i कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 5j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस का yj कैप माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2i कैप माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4j कैप। तो भाई देखिए 6i कैप में से माइनस कर दिया 3i कैप को, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस का 5j कैप, ये माइनस का 2i कैप है, इक्वल टू साइड है क्या होगा प्लस का 2i कैप, ये माइनस का 4j कैप है, इक्वल टू साइड है क्या होगा प्लस का 4j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस का yj कैप। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा 8i कैप। क्लियर। 5 और 3 कितने होगा 8, सॉरी गलती हो गई, देखें i वाले को i से करना है, j वाले को j से ऐड करना है, तो 2 और 3 कितने होगा 5, ये आ जाएगा 5i कैप, उसके बाद j वालों को j से, तो 5 और 4 ये हो जाएंगे 9,
तो ये आ जाएगा 9j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस का yj कैप। तो अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा कि xi कैप बराबर आ जाएगा किसके, 5i कैप के, और yj कैप बराबर आ जाएगा किसके, 9j कैप के। i कैप से i कैप कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 5 और j कैप से j कैप कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 9 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर क्या है, x हमारे पास 5 है और y हमारे पास क्या है 9, और यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 का आंसर है। तो मुश्किल नहीं था, इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी सारी बातें। अब तो तीनों पार्ट करवा दिए हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। सो आज की इस वीडियो में यहीं तक करवा रहा हूँ स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा स्टूडेंट। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।